शुरू होती है पापुआ न्यू गिनी के एक स्थान पर, एक दुर्लभ मानववासी प्राचीन जंगली क्षेत्र में। एक विशाल गुफा है जिसे गुफाओं की मां कहा जाता है। इस गुफा के भीतर कई सहायक नदियां हैं जो कई किलोमीटर तक फैली हुई हैं और सीधे समंदर तक जाती है। एक अमीर धनी वृद्ध ने इसे जीतने के लिए भारी धन खर्च किया और कई पेशेवर गोताखोरों को एक साथ अन्वेषण के लिए नियुक्त किया, और उनमें से एक सोंगजी है। बूढ़े व्यक्ति ने उसे समझाया कि तुमने 3 दिनों से आंख नहीं बंद की है, इस बार थोड़ा आराम कर लो। हालांकि सोंगजी ने क्रोधित होकर कहा, कोई मुझे पैसा कमाने से नहीं रोक सकता। इसके बाद वे डाइविंग सूट पहनकर नीचे गोता लगाने लगे। थोड़ी ही देर में वे एक स्थान पर पहुंचे जिसे शैतान का संकरा द्वार कहा जाता था। ये देखकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ की गुफा का द्वार ढह गया था। उन्होंने मुश्किल से वो पत्थर हटाया जो गुफा के मुहाने को बंद कर रहा था। ये जगह अत्यंत संकीर्ण थी जहाँ से केवल एक व्यक्ति गुजर सकता था। पूरे सब आगे बैठे और सोंग धीरे धीरे उसके पीछे पीछे शैतानी संकेत जैसे गुजर रही। इसी समय सोंग बहन शायद तंग गुफा के मुहाने में फंस गई थी। इसलिए कहते हैं कि महिलाओं को ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, ये फायदेमंद नहीं होता। लेकिन उसकी कड़ी मशक्कत के बाद वो आखिरकार बिना किसी दुर्घटना के गुफा से बाहर निकल गई। जैसे ही वे वहाँ की खूबसूरती की प्रशंसा करने में खो गए, वैसे ही सोंग बहन की ऑक्सीजन ट्यूब अचानक फट गई। ये देखकर कि सोंगजिया दम घुटने से मरने वाली है, उसी समय बूढ़े ने अपना मास्क उतारकर सोंगजिया को पहना दिया। लेकिन एहसान फरामोश सोंगजिया मास्क लेकर वापस करने का सोच भी नहीं रही थी, जिससे बूढ़ा लगभग मर ही जाता। सौभाग्यवश महत्वपूर्ण समय पर बुजुर्ग ने मास्क वापस ले लिया, लेकिन सुश्री सोंग तब तक बचे नहीं रह सके। जब बुजुर्ग सुश्री सोंग के शव को वापस लेकर आए तो युवा ने बुजुर्ग पर आरोप लगाया कि तुमने ही उसे मारा है। फिर गुस्से में युवा ने कहा कि वह वापस सतह पर जाएगा। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि इस समय जमीन पर एक अति शक्तिशाली तूफान आ चुका है जो ज्वार भाटा की तरह बहकर आ रहा था। दिल में अभिप्राय की चिंता लिए वो छोटे शवाई ने कहा, हमें उन्हें सूचित करने के लिए वापस जाना होगा। वहीं दूसरी ओर पुराने मालिक ने भी अंदर आने वाले बारिश के पानी को देख लिया और समझ गया कि बाहर जरूर कुछ हुआ है और जल्दी से निकालना जरूरी है। हालांकि बहुत कोशिश के बाद गुफा के मुहाने पर पहुंचे हुए ओल्ड शवाई उफनते हुए बारिश के पानी के सामने बिल्कुल भी चढ़ नहीं पा रहे थे। जब वे निराश हो रहे थे, ठीक उसी समय छोटा शवाई समय पर वहां पहुंच गया। उन्होंने रस्सी को बड़े पत्थर से बांध दिया और फिर कोशिश की कि पहले छोटा मे को ऊपर खींचा जाए, लेकिन यह नहीं सोचा था कि विशाल जल प्रवाह ने विशाल पत्थर को नीचे गिरा दिया। रॉक भाई ने अपने शरीर से पत्थर को थाम लिया। तभी छोटे शवाई ने सफलतापूर्वक छोटे मे को ऊपर खींच लिया। जब वे खुश हो रहे थे कि आखिरकार सफल हो गए, तो विशाल पत्थर को निर्दयी जल प्रवाह फिर से नीचे बहा ले गया। तुरंत छोटा शवाई और छोटी मई दोनों पानी में गिरे और सामने चट्टान पकड़े हुए चट्टान भाई इतना भाग्यशाली नहीं था।